हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के अंदर आने वाले हिंदी के कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ, जो आपके भावी भविष्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो आइए दोस्तों, आइए अब हम लोग पहला प्रश्न शुरू कर रहे हैं। श्रावकाचार पहला प्रश्न है बच्चों। पहला प्रश्न है दोस्तों, श्रावकाचार ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? तो श्रावकाचार ग्रंथ आचार्य देवसेन के द्वारा रचित है। तो बच्चों इसको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए आप लोग। छोटा छोटा प्रश्न है, कंठस्थ करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो श्रावकाचार किसने लिखा है? आचार्य देवसेन ने। आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल का नाम। दूसरा प्रश्न है, आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम का प्रयोग निम्न में से किस विद्वान के द्वारा किया गया है? तो मिश्र बंधु के द्वारा किया गया है। मिश्र बंधु 3 भाई हैं दोस्तों। मिश्र बंधु 3 भाई हैं जिन्होंने आदिकाल के लिए कौन सा नाम दिया है? सिद्ध सामंत काल। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, पुष्पदंत किस शताब्दी में हुए थे? तो पुष्पदंत 10वीं शताब्दी में हुए थे। बहुत ही छोटा छोटा प्रश्न है, आप लोगों को कंठस्थ करने में, याद करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। हमारा चौथा प्रश्न है, परमाल रासो उत्तर प्रदेश में किस रूप में प्रसिद्ध है? तो परमाल रासो जिसके रचयिता हैं दोस्तों जगनिक, बहुत ही प्रसिद्ध कवि जगनिक हैं इसके रचयिता। इन्होंने जो परमाल रासो लिखे हैं, परमाल रासो को आलखंड भी कहते हैं। तो परमाल रासो उत्तर प्रदेश में किस रूप में प्रसिद्ध है? आलाखंड के रूप में। 5वां प्रश्न है, स्वयंभू का रचना काल निम्नलिखित में से किसके मध्य माना जाता है? तो दोस्तों स्वयंभू का रचना काल 700 से 800 ईस्वी के मध्य माना जाता है। स्वयंभू का रचना काल 700 से 800 ईस्वी के मध्य रखा जाता है, माना जाता है। 6वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शक्ति के प्रचार करने का श्रेय। उत्तर प्रदेश में, मेरा 6वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में शक्ति के प्रचार करने का सबसे पहले श्रेय किसको जाता है? स्वामी रामानंद को। रामानंद कौन थे दोस्तों? तो रामानंद कबीर के गुरु थे। हमारे बहुत ही प्रसिद्ध कवि, समाज सुधारक कबीर दास जी के गुरु थे। हमारा 7वां प्रश्न है दोस्तों, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत बहुत ही प्रसिद्ध सूफी कवि जायसी की रचना है। जायसी ने और भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, उनमें सबसे प्रसिद्ध पुस्तक उनकी कौन सी है? पद्मावत। हमारा 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो दोस्तों अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? तो इनमें से परमानंद दास, कुंभन दास, सुंदर दास, कृष्णदास, इन चारों में से कौन नहीं है अष्टछाप का कवि? तो सुंदर दास जो है अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? सुंदर दास नहीं है। बाकी परमानंद दास, कुंभन दास, कृष्णदास, ये सारे जो हैं हमारे अष्टछाप के कवि हैं, जिसमें 8 कवियों को लेकर हमारे विट्ठल नाथ जी ने इनकी रचना की है। अपने एक संप्रदाय, अष्टछाप संप्रदाय जो बनाया है, अष्टछाप की जो रचना की है, जिसमें 8 कवि हैं, तो उसमें कौन नहीं है? सुंदर दास नहीं है। अब 9वां प्रश्न कौन सा है? सूरसागर। सूरसागर निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो दोस्तों सूरसागर हमारे बहुत ही प्रसिद्ध कवि, जो कहा जाता है कि हिंदी साहित्य में सूर्य के समान है। इनका स्थान किसके समान है? सूर्य के समान है। ये दोस्तों आंखें न होते हुए भी हिंदी साहित्य में जो इन्होंने
श्री कृष्ण जी का, भगवान श्री कृष्ण का वात्सल्य वर्णन किया है, वो हमारे हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। न न भूतो न भविष्यति। जो इन्होंने ये वात्सल्य की जो धारा, जो वात्सल्य का, इनको सम्राट कहा जाता है, वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। इन्होंने अपनी आँखें न होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के जिस रूप का वर्णन किया है, जो हमारे रोम रोम में उतर जाता है, इनके सूर सागर का कि एक एक लाइनें जो हैं दोस्तों, हमारे इस हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। ऐसा जिसकी आँखें न होते हुए भी, ये सूर सागर जिसकी आँखें न होते हुए भी जैसा इन्होंने हिंदी साहित्य में वात्सल्य वर्णन किया है, वैसा आज तक दोस्तों किसी आँख वाले ने नहीं किया है। तो इनको हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। तो इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? सूर सागर। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, जिसमें सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी इनकी विशेष रचनाएं हैं। तो सूर सागर किसका ग्रंथ है दोस्तों? बस इसी से ये समझ में आ जाएगा कि सूर सागर, सबसे पहले सूर शब्द ये जो दे दिया है, उसी से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी रचना सूरदास ने की है। सामान्य जो है सामान्य जो है, इसमें अंदाज़ा लगाने वाला यही शब्द है कि इसमें पहले सूर दिया है, सूर सागर। तो सूर सागर किसकी रचना है? सूरदास की। अब 10वां प्रश्न कौन सा है? हरिदासी या सखी संप्रदाय के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? हरिदासी या सखी संप्रदाय, इनके प्रवर्तक कौन है? तो स्वामी हरिदास हैं। इनके प्रवर्तक कौन है? इस संप्रदाय को बनाने वाले कौन है? स्वामी हरिदास। इसके बनाने वाले, तो हमारा 10वां प्रश्न कौन सा है? हरिदासी या सखी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास। निम्नलिखित 11वां प्रश्न, अब हम 11वें प्रश्न पर चल रहे हैं दोस्तों। रीतिकाल का ये तो हरिदासी या सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास। अब दोस्तों 11वां हमारा प्रश्न है, रीतिकाल का समय कितने में कितने के मध्य माना जाता है? तो रीतिकाल का समय दोस्तों 1700 से 1850 के मध्य माना जाता है। हमारे आचार्यों ने हमारे हिंदी साहित्य को कई भागों में बांटा गया है, उसमें एक हमारा रीतिकाल भी आता है। रीतिकाल का समय कब से माना गया है? 1700 से 1850 ईस्वी तक। तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ईस्वी अच्छे से याद होने के लिए इसको 2-4 बार और रिपीट कर लेना है। तो हमारा 12वां प्रश्न कौन सा है? जहांगीर जस चंद्रिका निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो जहांगीर जस चंद्रिका दोस्तों किसकी रचना है? हमारे बहुत ही प्रसिद्ध कवि, जिनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, जिन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं, जिसमें इनकी कौन सी है? ये छंदों का अजायब घर किसको कहा जाता है? इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है रामचंद्रिका, जिनको छंदों का अजायब घर कहा जाता है। इनको और क्या कहा जाता है? इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इन्होंने रचनाएं तो बहुत की हैं और ये पंडित थे, और इनकी रामचंद्रिका इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। उसी में इनकी दूसरी रचना कौन सी है? जहांगीर जस चंद्रिका निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो कठिन काव्य का प्रेत जिसको कहा जाता है, अर्थात हमारे महान कवि केशव दास जी की रचना है। जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है?
हमारे केशव दास जी की रचना है। ये भी दोस्तों रीतकाल के ही कवि हैं। निम्नलिखित, अब हमारा 13वां कौन सा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रीति मुक्त धारा का कवि नहीं है। तो निम्नलिखित में से रीति मुक्त धारा का कवि कौन नहीं है, तो ये हमारे आलम कवि जो हैं रीति मुक्त धारा के कवि नहीं हैं। बाकी ये सारे हमारे कवि जो बिहारी हैं, देव हैं, मतीराम हैं, ये हमारे कवि कोई इसी में से रीति सिद्ध है, कोई रीति मुक्त है, कोई रीतिबद्ध है। अब जैसे बिहारी को कहा जाता है रीति सिद्ध कवि। हमारे रीतिकाल में बहुत सी धाराएं चली दोस्तों, जिसमें से रीति सिद्ध है, रीति मुक्त है, रीतिबद्ध है। उसमें से एक रीति मुक्त धारा यहाँ जो कवि है, यहाँ जो धारा चली है, यहाँ जो जिस धारा की बात कही गई है उसमें रीति मुक्त धारा का कवि कौन नहीं है दोस्तों इसमें से। तो ये सारे हमारे रीतिकाल के ही कवि हैं, जिसमें बिहारी जी हैं, देव हैं, आलम हैं, मतीराम हैं। तो इसमें हमारे रीति मुक्त धारा के कवि कौन नहीं है, आलम नहीं है। तो दोस्तों हमारा 14वां कौन सा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अकबर का दरबारी कवि कौन था। अकबर का दरबारी कवि कौन था, तो गंग कवि। गंग जो है अकबर के दरबारी कवि थे। पद्माकर भी नहीं थे, बोधा भी नहीं थे, ठाकुर भी नहीं थे। ये कवि गंग जो है अकबर के दरबारी कवि थे। अकबर अपने दरबार में 9 रत्नों को रखते थे दोस्तों। अकबर के कहा जाता है कि अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिसमें ये रहीम हुए और भी बीरबल हुए, ये जितने भी अब और बहुत सारे कवि हैं, अबुल फजल हुए, ये सब जो है अकबर के 9 रत्नों में आते हैं। सारी दोस्तों निम्नलिखित में से अकबर का दरबारी कवि कौन था, तो कवि गंग थे। अकबर के दरबारी कवि कौन थे, कवि गंग थे। न पद्माकर थे, न बोधा थे, न ठाकुर थे। अब 15वां क्वेश्चन आता है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित रचनाओं के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित रचनाओं के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है, तो दसम ग्रंथ से जाना जाता है। सारी दोस्तों गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित रचनाओं के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, दसम ग्रंथ के नाम से। ना तो प्रेम वाटिका के नाम से, ना तो मदनाटक के नाम से, और ना इनमें से कोई नहीं, ना इसमें से है दोस्तों। दसम ग्रंथ जो है गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित रचनाओं का, बहुत सारी रचनाओं का ये संग्रह है। इसको क्या कहा जाता है, दसम ग्रंथ। तो दोस्तों आज मैं अपनी क्लास यही समाप्त कर रही हूँ, और कल एक नए अध्याय के साथ, नए प्रश्नोत्तर के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।